बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सूरह अल-हशर की आयत नंबर 16 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक शख्स की मिसाल दी है। वाक़या नहीं बयान किया लेकिन एक मिसाल दी है। उस मिसाल के साथ एक वाक़या जुड़ा हुआ है। अब ये आयत कौन सी है और इसका शान नज़ूल क्या है वो मैं बाद में बताता हूँ। पहले वाक़या सुन लीजिए जिस वाक़े की तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इशारा किया है। नाज़रीन, ये बनी इसराइल का वाक़या है कि बनी इसराइल में एक ऐसा शख्स था जो कि 60 सालों से मुसलसल इबादत कर रहा था। वो इतना मशहूर था इलाके में कि सब लोग उसकी बहुत इज़्ज़त करते थे, इसलिए कि 60 साल से वो इबादत में ही लगा हुआ था। ज़ाहिर है कि जो शख्स इतनी इबादत करे तो वो तो बहुत दूर दूर तक मशहूर हो जाता है। लोग उसे वली अल्लाह या पता नहीं क्या क्या दर्जात देने लगते हैं। शैतान आता उसके पास, कोशिश करता कि ये शख्स इबादत छोड़ दे, लेकिन वो इबादत नहीं छोड़ रहा था और वो अल्लाह की इबादत किए जा रहा था। शैतान के तमाम हरबे नाकाम हो चुके थे। उस एरिया में एक ऐसी फैमिली भी थी जिसमें एक बहन और 4 भाई रहते थे। अब शैतान ने एक नया प्लानिंग की। शैतान ने क्या किया कि उस औरत का गला दबाया। वो औरत जब उसका गला दबा तो उसके हलक से अजीब अजीब आवाज़ें निकलने लगी और उसके भाई परेशान हो गए कि हमारी बहन को क्या हो गया है। अब शैतान ने ये वसवसा डाला कि इस औरत का इलाज सिर्फ़ उस राहब के पास है जो 60 साल से बैठ के इबादत कर रहा है। उसके भाई अपनी बहन को ले गए उस राहब के पास, तो उससे कहा कि ये हमारी बहन है, तेरे पास इसका कोई इलाज है तो कर, क्योंकि तू तो बहुत इबादत गुजार है। उसने जब देखा कि लेके आए हैं बड़े एतमाद के साथ, तो उसने उसके ऊपर दम वगैरह करना शुरू कर दिया। उस औरत को आराम आना शुरू हो गया। तो अब उसके भाइयों ने उसे कहा कि मज़ीद इसके ऊपर दम करो। तो उसने कहा कि और भी यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, तो इस औरत को भी यहीं रहने दो, तो इसको हम दिन में 3 बार दम किया करेंगे, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब नाज़रीन, उसके भाई उस औरत को छोड़ गए। एक दिन शैतान ने उस राहब को जो 60 साल से इबादत कर रहा था, ऐसी उसके दिल में बात डाली कि उस राहब ने उस औरत के साथ ज़िना कर दिया। अब ज़िना करने के बाद वो औरत हामिला हो गई। जब हामिला हो गई और आसार नज़र आने लग पड़े, क्योंकि वो काफ़ी अरसे से वहीं रह रही थी। अब शैतान ने उस मर्द के दिल में बात डाली कि अगर इसके भाइयों को पता चल गया तो तेरी बहुत बदनामी हो जाएगी। तू ऐसा कर, इस औरत को मार डाल और इसको कहीं आसपास में ही दफन कर दे, तो इससे कौन सा कोई पूछने वाला है। अब उसने ऐसे ही किया कि उस औरत को मार डाला और उसको मिट्टी में दफन कर दिया। अब नाज़रीन, शैतान के हरवे देखिए, वो उसके भाई के ख्वाबों में आया और भाई के ख्वाबों में आके ये बताया कि जिसके पास तुमने उस औरत को छोड़ा था ना, उसने उसके साथ ज़िना किया है, तुम्हारी बहन हामिला हो गई थी, उसने उसको मार डाला है और दफन भी कर दिया है, जगह भी दिखा दी। चारों भाइयों को यही ख्वाब आया रात में। सुबह उठे, आपस में उन्होंने डिस्कशन की, हमने ये ख्वाब देखा है। अब उनको यकीन हो गया कि ये ख्वाब सच्चा है। चारों अपने घर की तरफ से निकल पड़े कि उस राहब को नहीं छोड़ेंगे, उसको मार देंगे। शैतान उस राहब के पास आया और उससे कहा कि देखो, उसके भाइयों को पता चल गया है, वो तुम्हें मारने के लिए आ रहे हैं, तुम्हारे पास जान बचाने का एक ही ज़रिया है। उसने कहा बोलो। उसने कहा कि तुम मुझे सजदा करो, मैं तुम्हें उसके भाइयों से बचा लूँगा और मामले को मैं दुरुस्त कर दूँगा। उसी आबिद ने जो 60 साल से इबादत कर रहा था, उसने शैतान को सजदा कर दिया। जैसे ही उसने सजदा किया तो शैतान उससे कहने लगा, अरे कमबख्त, लानत है तुझ पे, मैं तुझसे बेजार हूँ। मैं तो अल्लाह ताला से डरता हूँ, उस अल्लाह ताला से जो रब्बुल आलमीन है। जी नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये मिसाल दी है सूरह अल-हशर की आयत नंबर 16 में। उसका तर्जुमा पेश है, शैतान की तरह के उसने, यानी शैतान की मिसाल एक ऐसी है कि उसने एक इंसान से कहा कि कुफ़र कर। जब वो कुफ़र कर चुका तो कहने लगा, मैं तुझसे बरी हूँ, मैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हूँ। बेसिकली ये आयत नाज़िल हुई थी
جو سورہ الحشر کی یہ واقعہ ہوا تھا بنو نذیر کا۔ بنو نذیر یہودیوں کا ایک ایریا تھا مدینہ المنورہ میں۔ یہ مسجد قباء کے بائیں طرف کر کے آتا تھا۔ وہاں پر ان کے بڑے قلعے تھے اور یہ مسلمانوں کے ساتھ اتحاد کیے ہوئے تھے۔ عبداللہ بن ابی جو کہ رئیس المنافقین میں آتا ہے، اس نے ان یہودیوں سے کہا کہ تم مسلمانوں سے جنگ کرو، اگر مسلمانوں نے تمہیں نکالا تو ہم بھی تمہارے ساتھ یہاں سے نکل جائیں گے، کیونکہ ہم بھی مسلمانوں سے بیسیکلی تنگ ہیں، ہم بھی نکل جائیں گے۔ یہ جو رئیس المنافقین تھا اور کچھ اور جو اس کے ساتھ منافق ملے ہوئے تھے۔ تو ناظرین، جب یہ غزوہ بنو نذیر ہوا تو ان منافقین نے ان کی ذرا بھی مدد نہ کی اور بالکل اپنے گھروں میں بیٹھے رہے، اور بلکہ بنو نذیر کے یہودیوں کو قلعے چھوڑ کے جانا پڑ گیا اور وہاں سے ان کو نکال دیا گیا۔ وہ میں آلریڈی ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ مثال دی تھی ان منافقین کے بارے میں کہ یہ صرف شیطان کی طرح ہیں کہ یہ پہلے اکساتے ہیں گناہ کرنے پر، اور جب یہ گناہ کر بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو تم سے بری ہیں، یہ گناہ تم نے کیا ہے، ہم تو اللہ سے ڈرتے ہیں، ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ تو اس سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، تو اللہ نے مثال دی تھی کہ شیطان کی مثال جو ہے اس شخص کی سی ہے کہ جب اس نے انسان سے کہا کہ کفر کر، اور اس انسان جب وہ کفر کر چکا تو کہنے لگا میں تو اس سے بری ہوں، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، کیونکہ شیطان جو اگر آپ شیطان کی ساری ہسٹری جانیں تو آپ سب کو معلوم ہی ہوگا کہ ظاہر ہے کہ یہ بہت زیادہ عبادت گزار تھا۔ زمین کا کوئی ایسا کونا نہیں جس پہ اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ اللہ کے آگے سجدہ کرنے سے تو شیطان نے اپنے آپ کو منع کیا ہی نہیں تھا۔ شیطان کا مسئلہ تو ہوا تھا کہ انسان کو سجدہ نہیں کرنا، اللہ کو سجدہ تو شیطان کرتا تھا۔ تو ناظرین، ان لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو اللہ کو سجدہ نہیں کرتے اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، اللہ کے قوانین بھی توڑتے ہیں اور زنا بھی کرتے ہیں، اور یہ سب کچھ کہنے کے باوجود وہ شفا کی امید بھی رکھتے ہیں، وہ عمرے کرنے بھی جاتے ہیں، وہ حج بھی کرتے ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں، پھر بھی زنا بھی کرتے ہیں، شراب بھی پیتے ہیں، دھوکہ بھی دیتے ہیں، لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ دھوکہ دہی کر کے ان کا پیسہ غبن بھی کرتے ہیں، جائیدادوں پہ، زمینوں پہ، ہر لحاظ سے ایسے معاملات بھی کرتے رہتے ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا پھر بھی نیک اور پاک باز ہی رہیں گے؟ جبکہ اللہ رب العزت تو کہہ رہا ہے کہ یہ دونوں دوزخی ہیں، جس کو ورغلا دیا گیا اور جو ورغلا رہا ہے، یہ دونوں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔